कैसे भूल गई कि ये प्रार्थना तो स्मिता आंटी से नफरत करती है। इसने तो और अपने पति को भटकाया होगा, आग में घी डाला होगा। मुझे क्या पता था ये यहाँ अकेली नहीं अपनी पूरी फैमिली को साथ लेकर आ जाएगी। स्टॉप इट पायल। खबरदार मेरी बहन से बात भी की तो। गायत्री तू यहाँ क्या कर रही है? तो ये पायल जैसे चिल्ला चिल्ला के बात कर रही है ना, बाहर तक सुनाई दे रहा है। और मैं यहीं से गुजर रही थी और पायल की बात सुन के मुझे इतना तो समझ में आ गया कि अब भी यही हो, तो मैं भी यहीं आ गई। क्या चल रहा है दी? यहाँ ज़वेरियो की बैंड बज रही है। पर गायत्री, गुड न्यूज़, बहुत जल्द हम तुम्हारे पड़ोसी बन जाएंगे। तुम्हारा जब दिल करे तुम घर आ जाओ। गायत्री, ये हमारा घर है, तुम्हारा जब मन आए तुम आ सकती हो। एक मिनट, किस हक से तुम इसे घर बुला रहे हो? गायत्री मेरी पत्नी की छोटी बहन है, मेरी साली है, मैं उसका जीजा हूं, तो वो मेरे घर आएगी। तुम्हारे घर नहीं आएगी, मेरे घर आएगी। शिवांश, बहुत बोल लिया तुमने। अगर तुम अपने परिवार के साथ यहाँ रहते हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शिव, हम यहाँ इस घर में नहीं रहेंगे। हाँ भाई, मुझे भी यहाँ बिल्कुल नहीं रहना है। ये घर मेरा है, मेरा शिवांश रंधावा का। कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये घर वापस आप ज़वेरीज़ का हो गया है। स्टे ऑर्डर का बस इतना मतलब है कि आप सब कुछ और दिन यहां रह सकते हैं। अब ये घर मेरा है तो मेरा यहां आना जाना होता रहेगा, तो आप ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको बर्दाश्त करना होगा, सहना होगा। एंड आई स्वेयर, आप सबकी ये मजबूरी देख के मुझे बहुत सुकून मिलेगा। अब आप जैसे लोगों के साथ शिवांश रंधावा नहीं रह सकता। मेरा एक क्लास है, मैं किसी एक को छोड़ के दूसरे को नहीं पकड़ता। और अगर दूसरे को पकड़ लूं तो उसे कभी नहीं छोड़ता। एनीवे, मैं यहां आसपास मंडराता रहूंगा, आप पर, इस घर पर नजर रखूंगा। हाँ, मैं आप जैसे लोगों के साथ रह नहीं सकता, तो अभी के लिए खुशियां मना लीजिए, क्योंकि अभी मैं यहां से जा रहा हूं। लेकिन मैं वापस आऊंगा, और जब मैं वापस आऊंगा ना, तो मैं वापस जाने के लिए नहीं आऊंगा, मैं यहां रहने के लिए आऊंगा। यहाँ से वहाँ क्यों कर रहे हो? एक जगह बैठ जाओ ना। तू चुप कर। पहले ये बता, तूने पायल से बात क्यों की? तो और क्या करती थी? उसकी आरती उतारती, उसको तिलक लगाती, उसकी जय जयकार करवाती। आपने देखा ना वो कैसी बातें कर रही है। और आपको पता है मैं किसी की सुन के नहीं लेती, मैं पलट कर जवाब देती हूँ तो दे दिया। गायत्री, तू ना आजकल बहुत ज्यादा बोलने लगी है। बिल्कुल शिवांश की तरह दोनों एक जैसे हो गए हो। जब देखो झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हो दोनों के दोनों। मुझे पता है आपको मेरी कुछ बातें अच्छी नहीं लगी होगी जो मैंने वहाँ कही, लेकिन शिवांश जो सही थी, उनकी हर बात सही थी। आप उनके खिलाफ ऐसे बोल रहे हो ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ क्या? हाँ दीप, शिवांश जो एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत नेकदिल, बहुत जेंटलमैन, एक हीरो है वो। देखो उन्होंने आपसे शादी की तो उसकी कोई वजह रही होगी, और वो वजह बेवजह तो नहीं होगी ना दीप। लेकिन आप ये भी तो देखो, आपने उस ज़वेरी खानदान के लिए कितना कुछ किया। उनको जब भी आपकी मदद की जरूरत पड़ी, आप हर बार हाजिर थे उनकी मदद के लिए। एक बार नहीं, आपने उनकी 1000 बार मदद की, और एक की नहीं, आपने पूरे परिवार की मदद की है दी। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? अपमान, बेइज्जती। वो आपसे कैसे बात करते थे, और आज भी वो आपसे ऐसे ही बात करते हैं। हाँ,
उन्होंने कभी मुझसे अच्छे से बात नहीं की क्योंकि उनका स्वभाव ही वैसा है। लेकिन उनके इरादे तो कभी गलत नहीं थे ना। कुछ लोग हैं उनके घर में जिन्होंने कभी हमें अपना नहीं माना क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बड़े खानदान से और हम छोटे घर से, हम बराबर के नहीं हैं। दी, ये सब पहले की बात है। जो भी था खत्म हो गया। अब आपकी शादी शिवांश जीजू से हो गई है ना। और शिवांश जीजू एक बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने आपसे शादी जैसे भी की हो, लेकिन वो एक पति का हर फर्ज निभाते हैं। अपनी जान पे खेल के उन गुंडों से बचाया था आपको। वो आपके लिए कितने परेशान रहते हैं, वो आपकी कितनी फिक्र करते हैं। दी, जब मैंने पहली बार शिवांश जीजू को देखा था ना, जब उन्होंने हमें वो बितके हुए घोड़े से बचाया था, तभी वो मुझे अच्छे लग गए थे। वो सब तो ठीक है गायत्री, मुझे बस चिंता इस बात की है कि जवेरी परिवार के साथ साथ उनकी लड़ाई अपने आप से भी है। किसी भी हाल में ना वो उनसे बदला लेना चाहते हैं। ये शिवांश जीजू उनसे बदला क्यों लेना चाहते हैं? वो उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? वो वजह कुछ ऐसी है ना गायत्री कि वो वजह उनकी पूरी जिंदगी बन गई है, या यूं कहूँ कि उनकी आज जो जिंदगी है वो उसी वजह से है। वो वजह उनके दिल में कुछ ऐसी उतरी है, ऐसी बसी है ना कि वो उसे जिंदगी भर नहीं निकाल पाएंगे। मतलब आप मुझे बताना नहीं चाहते? नो 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 नो, मम्मा का फोन। उन्हें नहीं पता है कि मैं आपके ससुराल में आई हूँ। यार उन्हें पता चलेगा ना तो वो मुझे बहुत डांट लगाएगी, मुझे बहुत चिल्लाएंगी, मेरी जान ले लेंगी। दी, वो दी सुनो, मैं आपसे बाद में आके मिलती हूँ। अभी मुझे घर जाके मम्मा की बहुत सारी डांट भी सुननी है। जा जा जा, जल्दी जा। शिव, जरा इधर आना बेटा। जी बुआ माँ। शिव, तुझे ना प्रार्थना का ख्याल रखना चाहिए बेटा। क्यों? क्या हुआ प्रार्थना को? नहीं नहीं, मैं ऐसे ख्याल रखने की बात नहीं कह रही हूँ। मैं ऐसे ख्याल रखने की बात कर रही हूँ कि वो तेरे मामलों में कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है आजकल। तू उसे समझा दे कि तेरे मामले में ना पड़े ना ही कुछ बोले। हाँ बुआ माँ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बीच में पड़ रही है? ये तो मुझसे पूछ रहा है शिव। रौनक के घर में क्या हुआ था तूने देखा था ना? अब वो रौनक का घर नहीं है, वो हमारा घर है। हाँ मतलब उसी घर में क्या हुआ था तूने देखा था। तेरा हाथ पकड़कर एक तरफ अलग लेकर गई थी वो। तुझ पे अपना हक जता रही थी। मुझे शक है। हक है क्या? बुआ माँ, आप ये क्या? वही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या ये क्या है? वो तुझे बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि जवेरियों को तकलीफ मत दे तू। वो जवेरी पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, लेकिन वो चुप करा रही थी तो सिर्फ तुझे। तुझ पे अपना हक जमा रही थी वो जिस तरह से बर्ताव कर रही थी उससे मुझे ही नहीं सभी को लग रहा था जैसे कि वो उसकी तुझ पे चलती है। तू उसके इशारों पे नाचता है, तू सुनता है उसकी। तेरी पत्नी जो है वो। बुआ माँ, आप जानती हैं मैं किसी की नहीं सुनता। मुझ पे किसी का जोर नहीं चलता। मैं वही करता हूँ जो मुझे करना होता है, और जो मुझे करना होता है मैं करता हूँ। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ शिवांश, और वो ये कि प्रार्थना से बच के रहना। वो तेरा हाथ पकड़ के जहां भी तुझे ले जाने वाली हो उस तरफ मत जाना। उसे जता कि तू उसकी ना सुनेगा और ना ही सुनता है। ये प्रार्थना जैसी लड़कियां ना बिल्कुल तेरी माँ जैसी होती है, स्मिता जैसी। बाहर से एकदम भोली भाली दिखती हैं, पर होती बहुत शातिर हैं। पहले ये दिमाग से खेलती हैं, फिर दिल से खेलती हैं, और फिर दिल तोड़ देती हैं बेटा। इसलिए एक ही बात बोल रही हूँ बेटा, उस प्रार्थना से बच के रहना। ओह माय गॉड, ये रौनक प्रार्थना का इतना बड़ा आशिक हो गया, उसके इतने सारे फोटोग्राफ्स लगा रखे हैं। पायल, तुम यहाँ क्यों आई हो? रौनक, ये सब क्या है? प्रार्थना के इतने सारे फोटोग्राफ्स? हाँ, मैं चाहता हूँ कि प्रार्थना हमेशा मेरी नजरों के सामने रहे। जब भी उसका चेहरा देखता हूँ ना तो दिल को सुकून मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी बाहर हुआ उससे मेरा दिल बेचैन हो गया था। मैं बहुत परेशान हो गया था। मन कर रहा था उस शिवांश की धज्जियां उड़ा दूं,
उसे मार मार के लाल पीला कर दूं, पर मैंने नहीं किया। डैड ने रोक लिया। पर जब मैं यहाँ आया और प्रार्थना का चेहरा देखा तो मन धीरे धीरे शांत हो गया। मुझे अच्छा लग रहा है। स्मिता, अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब सब ठीक हो गया है। देखो ना, अब हम फिर से फ्रेंड्स जो बन गए हैं। और ये जो कुछ भी शिवांश का मैटर है ना, उसमें मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। तुम अकेली नहीं हो। इनफैक्ट मैं पायल के डैड से कहूंगी, वो हमारी हेल्प करेंगे। सो डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अब ज़ावेरीज़ को कोई एक खरोंच भी नहीं दे सकता, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूं। पायल, आओ। जी आंटी। थैंक यू सो मच केतकी। मैं तो तुमको चाय पूछना ही भूल गई। मैं भी बातों में लग गई ना। मैं अभी धवल से कह के। Come on, चाय की कोई जरूरत नहीं है। नो फॉर्मेलिटी प्लीज। केतकी कम ऑन, चाय में क्या है? चाय तो बनती है। मैं अभी मंगवाती हूँ। ओके मॉम, ये रौनक ना पागल हो गया है। तुम क्या बोल रही हो पायल? अभी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं है। मेरी बात सुनो, वो रौनक साइको हो गया है। पायल, किसी ने सुन लिया तो? सवेरी मेंशन में खड़े हो के तुम ये सब बोल रही हो? अभी आप मेरी बात सुनो। मैं उसके रूम में देख कर आई हूँ। उसने अपने पूरे रूम में सारी दीवारों पे प्रार्थना की फोटोज लगाई हुई है। बोलता है इसका चेहरा देखकर ना मेरे दिल को ठंडक पहुँचती है, मुझे सुकून पहुँचता है। बिल्कुल बिल्कुल साइको की तरह बिहेव कर रहा है वो। ये क्या हो गया है रौनक को? पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया उसका। अच्छा ही है जो पागल हो गया है। पायल, अगर तुम्हें ये लगता है कि यहाँ पर आकर सबसे मिलने से, सबके साथ बैठकर चाय पीने से तुम्हें रौनक मिल जाएगा, तो भूल जाओ। उसके लिए तुम्हें अपना कार्ड खेलना पड़ेगा, लड़की होने का कार्ड। देखो पायल, रौनक इस वक्त परेशान है, दुखी है, टूटा हुआ है। अगर इस वक्त तुम उसे ये कहोगी कि तुम उससे प्यार करती हो, तो वो तुम्हें बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करेगा। क्योंकि ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो पायल कि वो तुमसे नहीं, प्रार्थना से प्यार करता है। लेकिन अगर तुम उसकी फ्रेंड बन जाओ, धीरे धीरे उसका विश्वास जीत लो, उसके दिल में अपनी जगह बना लो, ताकि वो दिल की सारी बातें तुमसे कर सके। और अगर तुम ये सोचती हो कि अचानक से वो प्रार्थना को भूल जाएगा, तो ये कभी नहीं होगा पायल। वो एक दिल जला आशिक है। उस दिल जले आशिक को अपनी मुट्ठी में कर लो, उसके विश्वास को प्यार में बदलो, उसके दिल में अपनी जगह बना लो, उसके कमजोर पलों में उसकी पार्टनर बनो। उसके लिए मुसीबत नहीं, बल्कि उसकी कमजोरी बनो, और फिर उसकी लाइफ पार्टनर बनो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? ऑफ कोर्स मॉम, मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं। अब पहले मैं उस रौनक का विश्वास जीतूंगी और उसके बाद उस विश्वास से उसका दिल। That's like my girl. I'm so proud of you. वो ज़वेरी पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, लेकिन वो चुप करा रही थी तो सिर्फ तुझे। तू उसके इशारों पे नाचता है, तू सुनता है उसकी। तेरी पत्नी जो है वो, ये प्रार्थना जैसी लड़कियां ना बिल्कुल तेरी माँ जैसी होती है। उस प्रार्थना से बच के रहना। मुझसे कुछ कहना चाहते हैं शिवांश? वो हेलो, ज्यादा एस्ट्रोलॉजर बनने की कोशिश मत करो। अरे वो क्या कहते हैं, ज्योतिष बनने की कोशिश मत करो। जैसे तुम्हें पता हो कि क्या होने वाला है, जैसे तुम्हें दिखता हो कि क्या होगा, कौन तुमसे क्या कहेगा। अगर मुझे तुमसे कुछ कहना होगा ना तो मैं कह दूंगा, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। तू उसे समझा दे कि तेरे मामले में ना पड़े ना ही कुछ बोले। हाँ शिवांश, मैं आपसे कुछ पूछूं? आप मुझ पे इतना गुस्सा क्यों है? पूछने की जरूरत है,
कैसे बिहेव कर रही थी तुम जवेरी हाउस में? आई मीन मेरे हाउस में क्या कर रही थी? क्यों बीच में पड़ रही थी? नहीं, आपके गुस्से की वजह वो नहीं है। आप गुस्सा है क्योंकि जो नहीं है आप वो सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं आपको अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रही हूँ, अपने इशारों पर चलाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको ये सब लग रहा है ना तो बहुत गलत लग रहा है। आप बेवजह गुस्सा कर रहे हैं मुझ पे। आपके गुस्से की वजह कुछ और है। इसे कैसे पता चला कि मैं इसे अपने आप से दूर करना चाहता हूँ, इसीलिए बेवजह गुस्सा कर रहा हूँ? क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है, बताइए ना। मैं बाहर सोने जा रहा हूँ। पर आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे मैं क्यों घबराऊंगा? आप घबराए हुए हैं तभी तो ये छोटा तकिया लेकर जा रहे हैं। सोने के लिए तो बड़ा तकिया लगता है ना। मुझे इसी छोटे तकिए आई मीन कुशन के साथ सोना है, या इसमें भी तुम्हारी सुन के बड़े तकिए के साथ सोऊं? बोलो। नहीं, अब तो बुआ से बात करनी ही पड़ेगी। उन्हें कहना होगा कि शिवांश के मन में जहर घुलना बंद करे, उनके दिल में कड़वाहट भरना बंद करे। ये सब बंद कर दे। इन सब से शिवांश पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ये मुझसे या किसी और से नहीं, अपने आप से ही लड़ रहे हैं, अपने में ही खो गए हैं। अब तो बुआ माँ से बात करना ही पड़ेगा। इतनी रात को कौन आया है? रौनक, इतनी रात को मेरे घर? यार तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या कि जब मन किया मुंह उठा के मेरे घर चले आए? चाहते क्या हो तुम? तू बता कि तू क्या चाहता है? तुमसे क्या ही चाहूंगा। फिर भी मैं तेरे लिए कुछ लाया हूं। ये सब क्या है? शिव, बेटा इतनी रात को कौन आया है? जी नमस्ते, जय श्री कृष्णा। मैं रौनक, पहचाना आपने? वो एक्चुअली शिवांश, मैं इससे मिलने आया था। ये हमें हमारे घर से निकालने आया था पर निकाला नहीं इसने। उप्स सॉरी, ऐसे नहीं, निकाल नहीं पाया, कानून के जंजीरों में बंध गया, या यूं कहो कि हमने इसे लीगली रोक दिया। बड़े बुलंद इरादों के साथ आया था, कह रहा था कि ये अब इसका घर है, हमें यहाँ से निकलना होगा, मैं शिवांश रंधावा, ये मेरा घर है, पर कुछ कर नहीं पाया। नगाड़े ढोल भी लेके आया था। पता है शिवांश, जब तू मेरे घर आया था ना, मुझे बहुत गुस्सा आया था। तेरी शक्ल तक से भी नफरत हो गई थी। एंड सीरियसली, अगर आप लोग वहां रहते तो मैं नहीं रहता वहां, निकल जाता, क्योंकि मैं तुझे बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। एनीवेज, ये तुम्हारे लिए लाया हूं मैं, जूस पियो। एक्चुअली क्या है ना, ये तो अपना दिमाग बहुत चलाता है, सॉरी, दिमाग को काम पे बहुत लगाता है। लोगों को धोखा देना, ये सब करना, तो दिमाग बहुत गर्म हो जाता है। तो इसे पी और दिमाग ठंडा रख। रौनक, तुम इतनी रात को ये बातें करने आए हो? क्यों नहीं आंटी, जब ये मेरे घर कभी भी किसी भी वक्त आ जाता है तो मैं क्यों नहीं आ सकता? एक्चुअली इसका और मेरा रिश्ता ही अलग है। वो क्या कहते हैं, आठवां अजूबा टाइप का रिश्ता। इसे लगता है कि जो कुछ भी मेरा है वो सब इसका है, और अब मुझे लगता है कि जो कुछ भी इसका है मेरा होने वाला है। शिवांश मुझे बच्चा बच्चा कहता था, अब खुद बच्चे वाली हरकतें कर रहा है। रौनक जी, आप यहाँ इन्हें नारियल पानी और शरबत देने आए थे ना, दे दिया। अब आप घर जाइए और आराम से सो जाइए। प्रार्थना, शिव, देख तेरी पत्नी कितने प्यार से इस रौनक से बात कर रही है। इसे तो इस पर गुस्सा होना चाहिए, इस पर चिल्लाना चीखना चाहिए, ऑर्डर देना चाहिए ऐसे कि निकल जाए इस घर से। लेकिन देखो कितने प्यार से बात कर रही है, घर चाहिए, सो जाइए। रियली? प्रार्थना, रौनक को मैं हैंडल कर लूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ओ हेलो, उसे तेरी नहीं मेरी फिक्र हो रही है ना प्रार्थना? रौनक जी, मैंने कहा ना, आप घर जाइए।
तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? प्रार्थना ने कहा तुम घर जाओ। नहीं, उसे मेरी फिक्र हो रही है। कितने प्यार से बोल रही है मुझे। वो मेरी पत्नी है, किसी पराये लड़के को प्यार से नहीं समझाएगी। प्रार्थना सिर्फ मुझे समझती है, मुझे समझाती है। तुझ जैसे को तो वो कभी समझाए भी ना, है ना प्रार्थना? घर जाएगी रौनक जी। सुन लिया? Don't you dare touch me. Just get lost. You get lost. तू मेरे घर में मुझसे बदतमीजी करेगा? ये दोनों लड़के जब देखो तब बस लड़ते रहते हैं। बस तेरा बहुत हो गया, अब तू देख मैं क्या करता हूं। अरे जा जा, तू बस बोलता है। आज तक तूने किया क्या है? पहले तूने मुझसे मेरी प्रार्थना छीन ली, उसके बाद मेरे घर पे आके मेरा घर छीनना चाहा, मेरा सुकून छीन लिया। मैं तुझे और तेरी फैमिली को चैन से सोने तक नहीं दूंगा। निकल जा यहाँ से, गेट आउट, वरना मैं कुछ ऐसा करूंगा जो तू और तेरी मॉम बहुत पछताएंगे। मेरी मॉम के खिलाफ एक शब्द मत बोलना, समझा? तेरी तो मॉम नहीं है ना, इसलिए तू क्या जाने मॉम की रिस्पेक्ट और प्यार क्या होता है। मेरी मॉम है, मैं उनसे प्यार करता हूँ और उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर मेरी मॉम के खिलाफ एक और शब्द बोला ना तो तू नहीं जानता कि मैं क्या कर बैठूंगा। रुक जाइए, रुक जाइए। आप दोनों इस तरह लड़ क्यों रहे? बुआ माँ कुछ तो बोलिए ना, रोकिए ना इन्हें। बुआ माँ रोकिए ना। कितनी बार रोकूं मैं? ये एक दिन का है क्या? इसे रोको इनको, ये जो हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारा रौनक से रिश्ता नहीं होता ना, मतलब पहचान नहीं होती ना तुम दोनों की, तो ऐसी रौनक कभी भी हमारे घर में मुंह उठाए नहीं चला आता। ऐसे हमारे घर में इस तरह के तमाशे नहीं होते। ये जो तमाशे है ना, तुम्हारी देवी सौगात है, सिर्फ तुम्हारी देवी सौगात है। ये झगड़े तुम्हारी वजह से हो रहे हैं। माँ आप ये सब बातें अब आप रोकिए ना, आप ये झगड़े को रोकिए पहले। नहीं रोक सकती, इनफैक्ट इस झगड़े को अब कोई नहीं रोक सकता। मैं जानती हूँ इन्हें कौन रोक सकता है।